आज एक्चुअली हमारा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड HPDCAPL जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का कॉर्पोरेशन है। ये पावर सेक्टर में ये एक ही कॉर्पोरेशन है हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट के। और इनका जो रेजिंग डे हम लोग 17th ईयर जो इसका एग्जिस्टेंस है, हम लोग आज 17 ईयर्स हो गया और इसके लिए हम लोग फाउंडेशन डे के रूप में इस बार ये मनाया है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो हाइड्रो पावर जिसको पोटेंशियल हमारा अरुणाचल में हाइड्रो पावर का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, आप लोगों को सबको पता है। तो देश में हाईएस्ट पोटेंशियल है हमारा यहाँ में, यानी कि मोर देन 45% ऑफ द टोटल जो हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ द कंट्री हमारा पास में है। तो इसको हार्नेस करने के लिए हमको स्किल्ड मैन पावर का बहुत ह्यूज नंबर्स में ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है थ्रू IIT रुड़की कि हमारा मैन पावर जो ट्रेनिंग जिसका नाम है जल ऊर्जा मित्र, दैट मीन्स द फ्रेंड ऑफ हाइड्रो पावर। तो इसका स्कीम फर्स्ट उन लोग लॉन्च किया, तो हम लोग का प्रिविलेज ये है कि हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम 30 बैच को फर्स्ट बैच को हम लोगों ने सक्सेसफुली ट्रेन करने में सफलता रहा। और मैं जो आज हमारा कमिश्नर साहब ने आके इनको सर्टिफिकेट दे दिया है, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे पास 13 नंबर्स आई मीन 30 बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर इंजीनियर्स। तो इनको हम लोग यहाँ में ट्रेन करके रेडीमेड कमोडिटी के रूप में, रेडीमेड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग अभी रखा हुआ है। और वो उन लोग का भी एक प्रिविलेज का बात है, एक मतलब क्लास ग्रुप है उन लोग जो ट्रेंड मैन पावर फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। तो इसका आज जल ऊर्जा मित्र का फर्स्ट बैच ऑफ 13 नंबर्स हम लोगों ने आज सर्टिफिकेट दिया है। एंड सब्सिक्वेंट बैचेस एज हमारा कमिश्नर साहब ने भी बोला है कि हम लोग आगे और 2-3 बैचेस और सिमल्टेनियसली चलाने का भी इसका कोशिश करूँगा। आप लोगों के जरिए से मैं ये बोलना चाहूँगा कि एज एंड व्हेन देयर इज़ एडवर्टीजमेंट फॉर दिस ट्रेनिंग, जितना भी अनएम्प्लॉयड है क्लास 12 साइंस पास करके जो भी बैठे हैं इंजीनियर्स, जो जितना भी IITians सब मिल के ये ट्रेनिंग को लेना चाहिए, जो आगे वाला एम्प्लॉयमेंट इशू को हम लोग इसी के जरिए टू सम एक्सटेंट सेटल करने का कोशिश करेंगे। तो अभी ये जो लास्ट अगस्त मंथ में जो हमारा सेंट्रल PSU के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं, MOU साइन हुआ है, तो अभी जितना भी प्रोजेक्ट्स है हम लोगों ने 2005 से जितना भी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट डेवलपर्स को जो अलॉट किया था, तो मोर देन 10 ईयर्स में भी उन लोगों ने कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। उसको लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमारा जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल को हार्नेस कैसे करें। तो ये हमारा PSU को हम लोगों ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल डिसाइड करके ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग NHPC, NIPCO, SJVN, THDC, ये चारों हमारा जायंट जो हाइड्रो डेवलपर्स है हाइड्रो सेक्टर में देश में, तो इनको हम लोगों ने MOU किया है। और वो बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 13,000 मेगावाट का वो जो एग्रीमेंट है, हमको लगभग उससे वो एग्रीमेंट से 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे स्टेट में आएंगे। तो इससे अभी बहुत हमको मैन पावर चाहिए। एक तो है कि ऑल ऑफ अस, हम लोगों को ये प्रोजेक्ट डेवलपर्स को वेलकम करना है एंड वी हैव टू कोऑपरेट देम सो दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज इज बीइंग हार्नेस्ड एंड इन रिटर्न हमको हमारा खुशहाली के लिए हमको रेवेन्यू मिले। हम लोगों का सोच है कि अरुणाचल में एक्चुअली सोलर का इंटेंसिटी जो है हम लोग का यहाँ में जितना बाहर जो दूसरा जगह में होता है इतना नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ में जो मोस्ट ऑफ द ईयर बारिश चलते हैं। नॉनदलेस तो सोलर में भी विल ट्राई टू स्ट्राइड उस साइड में भी हम लोग घुसने का कोशिश जरूर करेंगे। जो सोलर का टेक्नोलॉजी जो हमारा इंटेंसिटी का हिसाब से जो डिज़ाइन कर सकता है सोलर प्लेट, उसी हिसाब से हम लोग भी उसको स्टडी करने का अभी कोशिश करेंगे। हम लोग उसको भी एक्सप्लोर जरूर करेंगे। आपने मेन खबर तो बात आ गया, तो है ताकि गाँव वालों को भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए। ये वो स्किल रूरल लिवलीहुड मिशन से है, तो वो दे आर टोटली रिलेटेड टू रूरल जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का उन लोग करते हैं।
हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये मिशन है, वो भी रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इनका रिप्रेजेंटेटिव आया, सिंस हम लोगों ने भी ये जल ऊर्जा मित्र बोलो या अदर स्किल डेवलपमेंट, हमको हमारा स्कीम बोलो, तो इनका भी जो स्किलिंग में हम लोग मिलता जुलता है, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि वो रूरल लेवल लास्ट विलेज तक, लास्ट पार्ट तक, तो उन लोग जाके लास्ट अनएम्प्लॉयड तक उन लोग भी ट्रेन करने का कोशिश कर रहा है। तो उनका जो स्टेप्स और हमारा जो स्किलिंग स्टेप्स, हालांकि हमारा में जो हाइड्रो में थोड़ा टेक्निकल चाहिए होता है, तो वो नॉर्मल जो वोकेशनल ट्रेनिंग इनका जो सारा जो पॉपुलेशन को कवर करता है। तो हम लोग सेम जो स्किलिंग में स्किलिंग जो हम लोग सेम काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज एक साथ इनको भी इनवाइट करके हम लोग एक दूसरा का आइडिया शेयर करने का, हमारा यूथ, हमारा अनएम्प्लॉयड लोगों को कैसे ट्रेन करके उसको रेडीमेड जो प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि डिग्री टू डिप्लोमा सबका पास है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी का एक फैक्टर होता है। तो वो चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए अभी जो स्किलिंग का हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग लेना शुरू किया। साइड इफेक्ट को अभी देखिए, हम लोग सब, हम अपना खुद यहाँ स्टेट का है, तो हमारा आने वाला जितना भी मेरा बच्चे हैं जनरेशन से, सब यहीं में हम लोग को जीना है। तो हम लोग इसको हमारा स्टडी जो इनिशियल स्टडी जो होता है प्रोजेक्ट का, वो हम लोग बहुत ध्यान में रखते हुए करता है कि दुनिया का जो सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स को हम लोग रख के यहाँ भी बिना सस्टेनेबल जो अप्रोच करते हुए हम लोग भी प्रोजेक्ट बनाने में हमें इनकरेज नहीं करते। तो साइड इफेक्ट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही हम लोग ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है। तो इसमें हमारा इन्वायरमेंटली जो कंफर्टेबल होना है, और हमारा जो वहाँ के ड्वेलर्स, लोकल ड्वेलर्स का भी, लोकल पॉपुलेशन का भी कंफर्टेबल होना है, सारा हम लोग फैक्टर्स को स्टडी करके ही बाद में जो फाइनेंशियल क्लोजर जो भी देता है, इसका क्लियरेंसेस देता है। तो इसमें हम लोग साइड इफेक्ट को अभी स्टडी में, दैट इज पार्ट ऑफ आवर डीपीआर ओनली, तो उसमें पार्ट अगर तब हमारा क्या होता है कि जब डीपीआर की फाइनल होने के नाते होते समय ही हम लोग पब्लिक हियरिंग करते हैं, पब्लिक का भी कुछ इश्यूज है, उसको हम लोग एक दूसरे को सलाह मशवरा करके ये म्यूचुअली हम लोग करते हैं, जो जितना भी प्रोजेक्ट इफेक्टेड है और जो डेवलपर्स है सब मिल के ही करते हैं। तो ये साइड इफेक्ट को हम लोग नज़रअंदाज कभी भी नहीं करता है। मतलब वी हैव ह्यूज, जो बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स होता है अपना अपना फील्ड में, जो इसको इन्वेस्टिगेट करके ही प्रोजेक्ट को हम लोग लाते हैं।